दुनिया भर में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में पिछले एक हफ्ते के दौरान बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोना अब करीब 2 महीने के सबसे निचले स्तर तक पहुंच चुका है, जबकि चांदी में भी भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। इस बीच कई विदेशी एक्सपर्ट्स ने सिल्वर को लेकर बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। उनका कहना है कि आने वाले समय में चांदी की कीमतों में 80,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? गोल्ड और सिल्वर अचानक दबाव में क्यों आ गए हैं? आज हम आपको पूरा मामला समझाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले चलिए आज का रेट्स जान लेते हैं। तो आज सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर गोल्ड 5 जून वाला कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 609 रुपए की गिरावट के साथ 1,56,317 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं MCX पर सिल्वर 3 जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 1,169 रुपए की गिरावट के साथ 2,68,368 रुपए पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,56,316 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो, तो वहीं सिल्वर ने 2,68,018 रुपए प्रति किलोग्राम का लो बनाया। अब सवाल यह है कि आखिर सोने और चांदी की कीमतों में इतनी गिरावट क्यों आ रही है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों को लेकर के बढ़ती चिंता। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव ने दुनिया भर में क्रूड ऑयल सप्लाई को लेकर डर बढ़ा दिया है। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है। यह दुनिया के सबसे अहम ऑयल सप्लाई रूट्स में शामिल है। अगर यहाँ किसी तरह की रुकावट आती है तो क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। तेल महंगा होने का सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। अब निवेशकों को डर है कि बढ़ती इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा सकता है। मार्केट को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक रेट हाइक देखने को मिल सकता है और यही वजह है कि निवेशक गोल्ड से पैसा निकालकर बॉन्ड और बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां उन्हें ब्याज मिलता है जबकि गोल्ड कोई ब्याज नहीं देता। अब आते हैं सिल्वर पर। तो सिल्वर की कहानी गोल्ड से थोड़ी अलग है। गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है। दुनिया में जब संकट बढ़ता है तो लोग गोल्ड खरीदते हैं, लेकिन सिल्वर सिर्फ निवेश का साधन नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इसका इस्तेमाल सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, EV सेक्टर और कई बड़ी इंडस्ट्रीज में होता है। यानी सिल्वर की कीमत सिर्फ निवेशकों के भरोसे से नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल डिमांड से भी तय होती है। अब असली चिंता यहीं से शुरू होती है। UBS ने अपनी रिपोर्ट में डिमांड डिस्ट्रक्शन शब्द का इस्तेमाल किया है। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि सिल्वर अब इतना महंगा हो गया है कि अब कई कंपनियां इसे कम खरीदने लगी है। इंडस्ट्री सोच रही है कि इतनी ऊंची कीमत पर सिल्वर खरीदना फायदे का सौदा नहीं है। अगर कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती है तो डिमांड कमजोर हो सकती है। इसके साथ ही HSBC के एनालिस्ट का भी मानना है कि सिल्वर फिलहाल फंडामेंटली ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहा है, यानी इसकी कीमतें वास्तविक मांग और आर्थिक स्थिति के मुकाबले जरूरत से ज्यादा ऊपर चली गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर का रास्ता अलग हो सकता है। गोल्ड मजबूत बना रह सकता है, लेकिन सिल्वर में दबाव बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भारत में सिल्वर की कीमत मौजूदा 2,75,000 प्रति किलोग्राम से गिरकर 2 लाख प्रति किलोग्राम तक भी पहुंच सकती है, यानी करीब 80,000 रुपए की गिरावट संभव है। हालांकि अगर आप एक निवेशक हैं तो किसी भी निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।